নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার স্প্রিং ক্লাবে, যেখানে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম আয়োজিত এমএসএমই গ্রোথ কনক্লেভ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ इंडिया। সঙ্গে পেয়ে গেছি সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ इंडिया जोनल हेड मिस्टर पी.सी. खुराना के। কথা বলে तो তার साथ खुराना जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज प्राइम का तरफ से आपको बंगाली न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष हो आपको सबके लिए। हाँ। एमएसएमई डेवलपमेंट ग्रोथ या एमएसएमई ग्रोथ कॉन्क्लेव, इसका खास मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यही क्या है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में जितना भी मैक्सिमम अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके ऊपर हम लोग जो भी एमएसएमई जो मेन हमारे इंडिया का एक हड्डी होता है, उसमें मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और 25% प्रोक्योरमेंट भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है इनसे। और इसको बैंक बहुत अच्छे से, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट भी इसमें होता है। बहुत लोग स्किल होती है और लोग काम नहीं कर पाते, जिनके पास पैसे की कमी होती है, एंड वी आर ओपन फॉर गिविंग देम लोन। वी हैव सो मेनी स्कीम्स फॉर एमएसएमई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार मुद्रा लोन योजना चालू किए थे। यस, वो जो है वो एमएसएमई में भी है, एप्लीकेबल है, बट जो प्रोप्राइटरशिप है, जिसका जीएसटी है, उसी को मिलेगा जीएसटी लोन बोल के। ऐसा बहुत एमएसएमई सेक्टर है जिसमें पार्टनरशिप है, दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट दैट काइंड ऑफ लोन्स। आपका क्या कहना है इस विषय? इस विषय पे भी हमारी स्कीम्स हैं, बहुत अलग से स्कीम है। अगर मुद्रा में वो कवर नहीं हो रहा तो और भी हमारी छोटी छोटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, जैसे स्वनिधि, दैट इज सेंट स्वनिधि। वी हैव वन स्कीम। उसमें हम छोटे कारीगर को, जैसे जो ठेला लगाता है या मोची है या कुछ भी है, छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके पास स्किल है और कुछ काम कर सकते हैं, उनको हम लोन प्रदान कर रहे हैं। इसका लिमिट कितना? सेंट विश्वकर्मा भी है, विश्वकर्मा लोन है सेंट विश्वकर्मा भी है, जिसमें मोस्टली 5 लाख तक हो जाता है, विदाउट कोलेटरल। विदाउट कोलेटरल हो जाता है। यस। आगे जाके एमएसएमई, जैसे ममता जी ने बताई कि आगे जाके कोई अगर एमएसएमई सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ होता है, उनका अगर आईपीओ लाया जाए, तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सहायता से। आप लोग कैसे सहायता करेंगे इस विषय? हम लोग, अगर उनको कुछ कैपिटल की कमी पड़ रही है और उनके पास कुछ है तो वो आईपीओ लेके आना चाहते हैं और अच्छा उनका टर्नओवर है और वो पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी की गाइडलाइंस को पूरा करते हैं, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। बैंक जो सहायता करता है, इस विषय में एक तो मीथ चालू है कि बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर और ज्यादा लेते हैं, लेकिन बैंक भी बहुत ज्यादा लेता है। इस विषय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या गाइडलाइंस मान के, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है वो मान के, आप लोग किस हद तक राहत दे सकते हैं ये न्यू स्टार्टअप एमएसएमई को? देखिए, बहुत रेंट जो हमारे इंटरेस्ट रेट है बहुत कम है, वो हमारे रेपो रेट से लिंक्ड है या एमसीएलआर रेट है। एमसीएलआर रेट है और बहुत कुछ ही मार्जिन उसके ऊपर लिया जाता है, बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी भी स्कीम है या सबवेंशन भी मिलता है। अभी जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भविष्य कार्ड है, वो उस पे हम स्टेट गवर्नमेंट वो उसके लिए सबवेंशन देती है, उससे बिल्कुल नॉमिनल इंटरेस्ट लगता है, जिसको उसको पता भी नहीं चलेगा। हमारा दर्शक के लिए अगर आप कुछ वार्ता देना चाहते हैं? हमारी हर सेक्टर में स्कीम है, जैसे सेंट जीएसटी है, सेंट संजीवनी है। हम 2 करोड़ तक, 200 करोड़ तक हम लोग लोन देते हैं डॉक्टर्स के लिए। क्लिनिक को स्थापित करना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उन्होंने कुछ भी बनाना है अपना। और सेंट शॉप है, जैसे किसी ने शोरूम खरीदना है, किसी के पास शॉप भी नहीं है, तो हम उसके लिए भी लोन करते हैं। और इस तरह सेंट टेक्सटाइल का अलग स्कीम है। और कोई भी सेंट राइस सेलर या एग्रो बेस्ड कोई भी इंडस्ट्री है वेस्ट बंगाल में, चाहे वो जूट की है, चाहे वो राइस मिल्स है, चाहे वो कोई जूस का बनाना चाहता है अपने फ्रूट से, या कुछ भी है, वेजिटेबल्स है, आड़तियाज है, वेजिटेबल के आड़तियाज लोग होते हैं, उनके लिए हम सेपरेट स्कीम है, बड़ी नॉमिनल रेट पे हम लोग दे रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर सहायता के लिए जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पास, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेडी है उसको सहायता करने के लिए, ताकि वो
एकदम ठेला वाला से लेके एमएसएमई में आईपीओ तक। हाँ, हम लोग ठेला वाले से एमएसएमई आईपीओ तक जा सकते हैं। 25 करोड़ तक हमारी बहुत सी स्कीमें हैं जो 25 करोड़ तक है। और बड़ी बड़े सेंटर्स पे, जहाँ बिजनेस सेंटर्स है, जैसे मिदनापुर है, रायगंज है, मालदा है, पुरुलिया है, और हमारे जितने भी सेंटर है, कोलकाता में तो है ही है, बैकवर्ड सेक्टर भी जहाँ है वहाँ हमने चीफ मैनेजर लगा रखे हैं जिनकी 5 करोड़ की पावर है, और उनको वही लोन भी मिल जाएगा, कहीं उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। অর্থাৎ যেমনটা জানাচ্ছেন খুরানাজি যে যদি কেউ মনে করে কিছু করবে তাহলে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তৈরি আছে তাদের সব রকম সহায়তা করতে। তাদের তাদের জেলা থেকেও অন্য কোথাও যেতে হবে না, জেলাতেই যে শাখা আছে সেই শাখা থেকেই তারা লোন পেয়ে যাবেন এবং কোনো রকম কোল্যাটারাল ছাড়াই। এটা একটা অনেক বড় পদক্ষেপ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে এমএসএমই সেক্টরকে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে। আমাদের আশা থাকবে এই সহায়তা নিয়ে আগামী দিনে অনেক এমএসএমই সেক্টরের স্টার্টআপ ব্যবসা হয়তো আগামী দিনে অনেক বড় মহিরুহে পরিণত হবে, সেই আশা রেখে ভিডিও জার্নালিস্ট নিরার সাথে কলকাতা স্প্রিং ক্লাব থেকে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় শাহ।